अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयात 1 to 5 करेंगे। हमने शुरू कर दी थी मगर इंटरफेरेंस हो गई थी, उसकी वजह से हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो हम बात का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। तो पहले दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयात सूरतुल अनकबूत जो है, अल अनकबूत जो है, इसमें जो लुब्ब लुबाब है जो इसमें बताया जा रहा है वो यही कि तमाम मोमिनीन को, मुसलमानों को कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है, और ये कि उन्हें पता चले कि ये जो है जो काफिर हैं इनको भी पकड़ा जाएगा, और सब्र करें। इस वक्त जो नेक लोग हैं वो सब्र करें, क्योंकि हम जब दुनिया में जब हम नेकियां करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जन्नत में। हमें फौरी तौर पे दुनिया में जैसे हमने नेकी की तो फौरन हमें उसकी जज़ा मिल गई, ऐसा नहीं होता, बल्कि हम एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। इसका हमें सिला जो है हमें आखिरत में मिलेगा। तो एक तो ये बात बतानी है। तो लिहाजा जो भी यहाँ पर मक्का मुकर्रमा में, मक्के में लोगों के साथ, मुसलमानों मोमिनीन के साथ जो भी उनके साथ ये इनका रवैया है मुशरिकों का, और जालिमाना सलूक किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये सब्र करें। और इनको भी दूसरी बात ये है कि कोई आप ये बताया जा रहा है कि कहीं ये मत समझें आप कि बस आपने कह दिया कि आमन्ना, कि हम ईमान ले आए तो बस बात ख़त्म हो गई और आप जन्नत में चले जाएंगे और आपको आजमाया नहीं जाएगा। तो आपको आजमाया जाएगा। और यहाँ पर एक और बात भी है, वो ये कि खालिद बिन वलीद का भी नाम सबने सुना होगा। बहुत बड़े ज़बरदस्त जर्नल थे, बड़े होनहार जर्नल थे वो। मगर जिस वक्त ये मुशरिकीन की तरफ से थे, कुरैश वालों की तरफ ये लड़े थे। तो दो बातें बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। एक तो ये कि गज़वा बदर में क्या हुआ था, 313 लोग थे, मुसलमान थे और निहत्ते थे, साथ में कुछ भी नहीं था। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में बस कोई सवारियां भी इतनी नहीं थी। और वो सबसे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कि उन्होंने जंग कभी की नहीं थी, उन्हें जंग का पता ही नहीं था कि जंग कैसे करते हैं। तो 313 मुसलमान थे, और उनको फतह होती है 1000 लोगों के ऊपर। यानी वो लोग जो थे, मुशरिकीन जो थे, मक्के वाले जो थे, वो उनको डिफीट हुआ, और मुसलमान जो थे वो जीत गए। 313 लोग थे। तो लोगों ने ये गुमान कर लिया, मुसलमानों ने ये गुमान कर लिया कि शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं, लिहाजा इस वजह से हम जीत गए। अब उसके बाद फिर जब जंग ओहद का वक्त आता है, तो जंग ओहद में क्या हुआ था, इन मुसलमानों से कुछ गलतियां, मतलब कुछ बातें हो गई थी जिसकी बिना पर उनको यानी उन्होंने जीती हुई हम जंग को वो हार गए थे। तो हुआ क्या था कि जंगे ओहद के अंदर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, सबसे पूछा मदीने के अंदर कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग जंग के लिए आ रहे हैं, मक्के वाले कुरैश आ रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप मदीने में उनसे निपटना चाहते हैं, या आप लोग मदीने से बाहर निकल कर लड़ना चाहते हैं? तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, मदीने में सही है, मदीने में ही लड़ लेते हैं। और बास लोगों ने कहा, जरा ऊंची आवाज में कहा कि नहीं, हम मदीने से बाहर निकल के उन्हें बताते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, और हम भी तो अपना ना जरा गम यानी गुस्सा निकालें, उनको पता चले कि हम क्या हैं। तो ये वाली बात जब हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनसे कहा कि हाँ भाई ठीक है, मदीने में लड़ेंगे या मदीने से बाहर, के दोनों पार्टीज में से किसी को भी कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना कह के आप अपने घर में आ गए, और फिर अपनी तैयारी करके वो यानी कि अपने जो आर्म्स वगैरह जो लेने थे वो लेके बाहर आ गए। तो इतनी देर में ना उन लोगों ने ऑलरेडी, जो बाहर खड़े हुए थे दोनों पार्टीज मुसलमानों की, तो उनमें कुछ वो भी थे, मुनाफिकीन भी थे।
تو उन लोगों ने सब ने मिल के आपस में, यानी कौन मुसलमान कौन मुनाफिक नहीं पता, लेकिन सब लोगों ने मिल के आपस में उन्होंने फैसला किया कि अरे भाई हमसे गलती हो गई, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने यानी एक तो ऊंची आवाज में बात की और फिर हमने जोश में आके अपना यानी उनकी फैसले को सराहा नहीं, उनके फैसले के ऊपर अपना फैसला हमने जड़ दिया और हमने उसको दबाना चाहा कि भाई हमारा फैसला जो है वो मतलब अपनी अपनी बात की उन्होंने अपनी बात मनवाना चाहिए, इन अदर वर्ड्स। तो इनको बड़ा अफसोस हुआ कि हाय हमने ये क्या कर लिया। तो जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आते हैं और आप बाकायदा अपने साथ वो सब आर्म्स वगैरह लगा कर आए थे, तो यानी तीर कमान वगैरह, तो फिर लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे तो है ना बहुत गलती हो गई, और आप प्लीज आप है ना जहाँ चाहें, आप मदीने में चाहें तो आप मदीने में लड़ते हैं, हम अगर आप कहेंगे कि मदीने से बाहर कहेंगे, अगर आप कि मदीने से बाहर लड़ना है तो हम मदीने से बाहर लड़ेंगे, तो आप हमें बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रसूल जब एक दफा तैयार हो जाएं जंग के लिए, तो वो अपनी अपनी उस चीज को उतारते नहीं हैं जब तक कि अल्लाह का फरमान ना हो। तो अब तो बस अब हम चलेंगे, अब बात हो गई, अब हम चलेंगे। तो गर्ज ये कि ओहद के मुकाम पर पहुंच गए और वहाँ पर सब लोगों ने वहाँ पर अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बता दिया कि भाई कौन कहाँ पर रहेंगे, और एक कुछ 10 लोगों की एक टोली थी जिनको बताया गया था कि बिल्कुल यहाँ पर से चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने हटना नहीं है यहाँ से। तो एक तो गलती अभी मैं वापस बताऊं कि एक गलती क्या हो गई, ये एक गलती जो हुई है वो ये कि इन्होंने अपनी बात को मनवानी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर। और दूसरी गलती क्या हो गई कि जब चलने लगे सब लोग, तो उन्हीं मुसलमानों में से कोई लोग थे जो अ, हाँ, तो उनमें मुनाफिकीन भी थे, तो वो कहने लगे, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि भाई अगर यहाँ पर लड़ लेते तो ज़्यादा अच्छा था, अब वहाँ जाके कौन लड़े। तो वो रास्ते में से ही वापस आ गए। तो कुछ मुसलमान जो थे वो ये सोचने लगे, कहने लगे कि हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं वो वाकई बात तो सही कह रहे हैं कि अगर मदीने में ही लड़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ जाकर क्या होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हुक्म है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो इस तरह से ना कई कई लोगों की वो हो गई। लेकिन अल्लाह ताला जो जो दिल में जो जो शख्स जैसे जैसे दिल में अपने ख्यालात ला रहा था, अल्लाह को तो खबर थी ना, अल्लाह ताला तो सब जानते हैं ना कि कौन क्या सोच रहे हैं और किस तरह से सोच रहे हैं। तो ये उनकी आजमाइश हो रही थी। अब जनाब, तो ये दो बातें हो गई, दो गलतियां हो गई। अब तीसरी गलती इन लोगों ने क्या की, मुसलमानों के साथ क्या हुआ कि जब बिठा उनको मोर्चों पे बिठा दिया गया और मुसलमान जीत रहे थे ठीक ठाक, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हम लोग जीत गए हैं, ऑलमोस्ट जीत गए हैं, और मक्कन्स जो हैं वो जा रहे हैं, उन्होंने उनको जाता हुआ देखा, तो वो जल्दी से उनके सामान जो उनका रह गया था, तो वो सारे मुसलमान जो थे वो उनके सामान के ऊपर वो दौड़ पड़े। तो जब खालिद बिन वलीद ने देखा कि अच्छा वहां पे ऊपर तो ना कुछ कोई भी नहीं है ऊपर, तो हम लोग पीछे से जाते हैं, और वो बड़े जबरदस्त जर्नल थे, तो गर्ज ये कि उन्होंने सब लोगों में कहना शुरू कर दिया कि भाई चलो चलो हम लोग पीछे से चलते हैं, पीछे से चलते हैं। जनाब पीछे से गए और वहां पे जो 10 लोग जो खड़े हुए थे बिल्कुल करीब, तो वो सबके सब वो शहीद हो जाते हैं। तो ये तीसरी गलती हो गई। अब ये कौन सी क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर, कम्युनिटी डिसिप्लिन बताया जा रहा है कि जो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक बात बताई गई है कि ये आपकी छोटी सी कम्युनिटी है, ये आपका डिसिप्लिन है, आपने इसी को मद्देनजर रखना है। जब आपको बता दिया कि यहाँ से नहीं हटना तो नहीं हटना है। तो ये जो बातें थी, अम, ये बहुत बड़ी यानी कि गलतियां हो गई इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यानी लोग सोच सकते हैं कि भाई हम लोग जब इस्लाम में हैं, हम मुसलमान हैं, हम नेक हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं, तो फिर हम लोग क्यों कुचले जा रहे हैं, फिर हम लोग क्यों
हम लोग क्यों हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारे उस वक्त का भी था, अभी अभी भी ऐसे ही है कि वहाँ पर जब वो लोग सोचेंगे भाई हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हमारे साथ तो अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, हमको तो बड़ी मसाइल हो रहे हैं। तो ये बात बताने की है कि जब इंसान, अगर इंसान पर कुछ अम, अगर कुछ उनको उनको उनकी नेकी का बदला जो है उनको नेकी की तरह नहीं मिलता है, तो जरूर उसके अंदर उन्होंने उनकी अपनी ही कारस्तानियां होती हैं, या उनकी अपनी ही उसके अंदर कोई ना कोई उनकी लग्जिशात होती हैं या गलतियां होती हैं, या उनका उसमें हाथ होता है। इन अदर वर्ड्स, कि जिस तरीके से अभी हमने जंग उहद का आपको बताया कि वो तीन मुकामात पे गलतियां हो गई, तो जो कि बाइस बन गया कि जीती हुई जंग जो थी वो हार हार गए। और इसी तो ये आजमाइश भी थी, इसको इसी आजमाइश है, ये बताया जा रहा है इन तमाम बातों के अंदर। और ये भी है कि जो लोग, और जो जिन लोगों ने अम हसीबल लजीन, हम आयत नंबर 4 की तरफ अब आ रहे हैं कि क्या उन लोगों ने ये गुमान कर लिया कि जिन लोगों ने के जिन्होंने बुराइयां की थी, सय्यात किए थे, बुरे बुरे काम किए थे उन्होंने, क्या वो ये समझते हैं कि वो छोड़ जाएंगे या वो आगे निकल जाएंगे, हमसे आगे निकल जाएंगे। यसबिकून है कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे, मतलब ये कि वो उन्होंने सब बुरे काम कर करा के और सब आगे निकल गए कि भाई चलो छोड़ो इनको। तो ऐसी बात नहीं, उनकी पकड़ होगी, वो बच के नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बच के नहीं निकल सकते वो। और ये इन्होंने बड़ा बहुत ही बुरा फैसला किया। ये किस किस्म का फैसला है? साआमा यहकुमून, कि बहुत ही गलत किस्म का फैसला करते हैं ये। फिर आयत नंबर 5 में चलते हैं। मन काना यरजू, फिर जो कोई भी, मन जो, काना यरजू, यरजू जो है हम पहले भी पढ़ा है, जो कि उम्मीद रखता है, कि जो कोई भी उम्मीद रखता है, लिका अल्लाह, अलका, अलका मिलने को कहते हैं, अल्लाह, अल्लाह से मिलने को की उम्मीद जो शख्स रखता है, फ़इन्ना बस बेशक, तो क्या है कि अजल अल्लाहि लआत, कि वो जो टाइम है, वो जो मुद्दत है, वो जो वक्त है, वो जो वादा है अल्लाह का मिलने का, लआत वो जरूर ब जरूर आएगा। वहुव समीउल अलीम, और बेशक वो जो है वो सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। यानी जो ये जो आयत नंबर 5 है, ये मुसलमानों, मोमिनों और मुखलिसीन के हक में आई है कि ए मोमिनों, जो तुम इससे गुजर रहे हो और मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से, तो तुम इस बात का यकीन रखो कि जो तुम्हारी मोहब्बत है, तुम्हें ज़ाहिर है मोहब्बत का मतलब ये है इसकी जो उरूज है, जो इसका क्लाइमेक्स है, तो वही यही है ना कि मुलाकात का। तो तुम अल्लाह से मुलाकात के उम्मीदवार हो, अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो। तो तुम जैसे हम इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए, हमारी तमाम इबादत अल्लाह ही के लिए होती हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर तुमको उम्मीद है, और जो तुम्हारी तमाम इबादतें और रियाजतें और तुम्हारे तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ही की खुशी के लिए है, उसी के रज़ा के लिए है, तो तुम देखो, तो तुम उम्मीद रखो और तुम देखो कि तुम अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, तुम्हारी बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात होने वाली है। यानी लाआत से मुराद ये कि मौत, यानी कि मौत जो है वो ज़रूर ब ज़रूर आएगी, एक उसका एक टाइम पीरियड है। वो जब जब मौत आ जाएगी तो मुलाकात हो जाएगी अल्लाह ताला से। और जो इंसान नेक होते हैं वो मौत से डरते नहीं हैं, लिहाजा यही कहा गया है कि इंसान को चाहिए कि अपनी मौत को याद रखे, मौत को ना भूले, मगर यूं नहीं करे कि अगर उसे कोई मसाइल दरपेश हो गए तो कहे कि या अल्लाह मेरे साथ इतने मसाइल हैं, बस मुझे मौत आ जाए। तो वो चीज़ उसकी मुमानियत है, वो नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, यूं याद रखें कि आपने दुनिया के अंदर बिल्कुल मुसाफिराना
طرز عمل اختیار کرنا ہے، مسافرانہ طریقے سے دنیا میں چلنا ہے، اور ہر چیز کے اندر، جو بھی زندگی کے اندر جو بھی اسٹیجز آتے ہیں یا اسٹیپس آتے ہیں، ان میں یہ دیکھیں کہ ہم نے بس اس میں ویسے ہی رہنا ہے جیسے کہ ایک مسافر رہتا ہے، اور بس دعا کرنی ہے، دعا نہیں یعنی امید رکھنی ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اور وہی لوگ ملاقات کرنے کی شائق ہوتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو نہیں محبت کرتے یا جنہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ ملاقات ہو، وہ موت سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ مفہوم ہے اس بات کا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے، یہ جو یہودی ہیں ان سے کہیے کہ آپ اگر یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں، وعدے میں سچے ہیں، تو موت کی تو تمنا کر کے دیکھیں، اور وہ ہرگز نہیں موت کی تمنا کریں گے، اور اگر یہ موت کی تمنا کریں گے اور اگر یہ کرتے، اگر یہ کہتے تو واقعی ایسا ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ بات، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے، تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں موت یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اور ہم کو تیار رہنا چاہیے اس کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا کی مسائل میں گرفتار ہو کر موت کو یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی بہت بیمار ہے تو وہ کہے کہ بس اس سے تو اچھی موت تھی، وہ ایسے کرنے کے لیے ممانعت ہے، ایسا منع ہے۔ اور محبت، جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، بس یہ ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر بات جانتے ہیں، وہ علم جانتے ہیں، ہر بات اور علم سے واقف ہیں، وہ ہر چیز سننے۔ آیت نمبر 6 دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ، اور کیا ہوا کہ اور جو شخص جاہدہ، کہ جو جہاد کرتا ہے، جہاد سے مراد کوشش کرنا ہے، کہ جہاد کس چیز میں کرتا ہے؟ ایک تو جہاد ہوتا ہے کہ جنگ آمنے سامنے ہو کے جنگ کی جاتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے مجاہدہ، ایک ہوتا ہے جہاد کہ انسان نیک کام کرتا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ خود ہی اپنا ایک گول بنا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ہی ریسنگ لگانے لگتے ہیں کہ بھئی پچھلی دفعہ میں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا تھا، اب میں اتنی دفعہ پڑھوں گی، اور میں نے اتنے نوافل پڑھے تھے پہلے، اب میں یہ کروں گی، میں نے پہلے ایک صورت میں نے میمورائز کی تھی وتھ ورڈ میننگز اور تفسیر کے، اب میں اور کروں گی۔ مطلب ان کی بڑھت، خود بخود وہ اپنے آپ سے ریسنگ لگاتے ہیں، خود بخود وہ اپنے آپ کو لیسن دیتے ہیں، ہوم ورک دیتے ہیں، اور وہ تو یہ ایک طرح کا مجاہدہ ہے، ایک طرح کی کوشش ہے ایک نیک کام کے لیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی نیک کام کیا، جس کسی نے بھی مجاہدہ کیا، جس کسی نے بھی کوشش کی اللہ کے راستے کے اندر، تو بس یاد رکھو کہ فَإِنَّمَا، کہ پس فا زبر فا، پس انا، بے شک، ماں اس میں لگا دے، فَإِنَّمَا یعنی کہ بس اس کے سوا کچھ نہیں، کہ یجاہدو لنفسی، کہ اس نے جو مجاہدہ کیا، جو کوشش کی، وہ اس نے اپنے ہی نفس کے لیے کی، اس نے اپنی ہی جان کے لیے کی، اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کو بہت ساری نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت سارے لوگ اگر نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، جیسے اس آیت میں ہے کہ ان اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے البتہ وہ غنی ہے، غنی بے پرواہ ہے، کس چیز سے؟ عن العالمین، عالمین تمام لوگوں سے، ان تمام چیزوں سے، جہان والوں سے، وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے۔ غنی، آپ یعنی جو ضرورت مند ہوتا ہے آپ اس کو کچھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت مند نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اگر تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ برے کام کرنے لگے تو کوئی مسئلہ، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہے۔ اگر تمام لوگ جو ہیں وہ نیک کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنے ہی نفس کے لیے برا کام بھی کرتا ہے اور نیک کام بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت غنی ہے، اس کے لیے کوئی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کام کریں۔ یہ تو اللہ کی بڑائی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور اس سے پہلے اور امتوں کے اوپر اور
انبیاء بھیجے تھے جو ان کو وقتاً فوقتاً ان کے اس ایریے میں آ کر ان بستیوں میں آ کر ان کو نیکی کی تعلیم دیتے تھے اور انہیں جگاتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ دیکھو تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ورنہ تمہیں اگر نہیں کہنا مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ تو جنہوں نے کہنا مانا وہ جنت میں گئے، اور جنہوں نے کہنا نہیں مانا وہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے کہ آیت نمبر 7 کو دیکھ لیتے ہیں پھر۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، یعنی وہ ایمان لے کر آئے اور ساتھ میں انہوں نے صالح عمل بھی کیے، تو کیا ہوگا کہ اس کو توڑ دیں گے ہم۔ لام زبر لا البتہ نون پیش نو، ہم، اور نون یہ والا جو نون ہے اس کے اوپر یہ مشدد ہے، تو اس کا مطلب ضرور بضرور، اور یہ ہے بیچ میں کفارہ، کاف فا اور را، تو اگر روٹ ورڈ ہم دیکھیں تو یہ کفر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یعنی کہ دور کرنا، لنکفرن، جو چھپانا بھی، البتہ ہم ضرور بضرور اس سے دور کر دیں گے۔ یہاں پر دور کے معنی میں آ رہا ہے کہ اس سے ہم دور کر دیں گے کیا چیز، انہم، اس سے کیا کریں گے ہم، اس کے سیئاتہم، ان کی جو سیئات ہوں گی، ان کی جو برائیاں ہوں گی، ان کو ہم، جنہوں نے کیا کام کیا ہوگا، جنہوں نے کہ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے صالح عمل کیے ہوں گے، اللہ رب العزت ان سے دور کر دیں گے، ان کی سیئات کو، اور کیا ہوگا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ان کو ضرور بضرور ان کو جزا دیں گے یا صلہ دیں گے یا ثواب دیں گے ان کو، احسن الذی کانوا یعملون، وہ جو بہترین ان کو جزا دیں گے، کیسا جزا ہوگی ان کی، وہ احسن ہوگی، بہترین ہوگی، ایکسلنٹ ہوگی، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے لوگوں کو ان کی سیئات کو دور کر کے ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے اور ان کو جزا دیں گے بہترین، احسن، الذی کانوا یعملون، کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو کام کیا کرتے تھے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں گے۔ بس ہم آیت نمبر 7 پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔